जैसे कि हम नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बात कर रहे थे, नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, ठीक है। तो हमने देखा जी कि नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो हमारी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि अगर एक ड्रिलिंग मशीन है जो कि ऑयल ढूंढ रही है या तेल को ढूंढ रही है, मुख्तलिफ जगह पे ड्रिल करती है, तो हम बात ये करें कि अगर वो 6 मुख्तलिफ जगह पे ड्रिल करे तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यानी इस चीज़ के कितने परसेंट चांसेस हैं कि जब वो सिक्स्थ ड्रिल करेगी, तो सिक्स्थ ड्रिल जब वो करेगी तो वो उसकी थर्ड सक्सेस होगी, वो उसकी थर्ड सक्सेस होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ऑयल उसे मिलना या ना मिलना, यानी उसने खुदाई की ऑयल निकला, खुदाई की ऑयल नहीं निकला, खुदाई की ऑयल निकला, दिस इज सक्सेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसको यहाँ पे सक्सेस मिली, यहाँ पे फेलियर, यहाँ पे फेलियर, यहाँ पे सक्सेस, यहाँ पे फेलियर, यहाँ पे सक्सेस। तो आप देखें 6 ट्रायल के अंदर उसको थर्ड सक्सेस मिल रही है। ये भी हो सकता है फर्स्ट पे सक्सेस मिले, सेकंड पे सक्सेस मिले, फिर फेलियर, फिर फेलियर, फिर फेलियर एंड देन सक्सेस। इट कुड बी पॉसिबल फेलियर, 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 सॉरी, सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस। इसमें भी उसको 6-12 पे थर्ड सक्सेस मिल रही है। हम इस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज द फार्मूला, दिस इज द फार्मूला, ठीक है। वो फार्मूला अगर मैं यहाँ पे ड्राइव करूँ फार्मूला तो क्या बनता है, अगर आप देखें x-1 चूज r-1, ये कॉम्बिनेशन आगे के जितने पॉसिबल वेज में ये चीज डेवलप होगी वो हम फाइंड आउट कर सकें, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रेज्ड पर 1, ठीक है। या जिसको अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रेज्ड पर r कर दें, नॉट 1, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रेज्ड पर r, चूंकि इसमें हम 1 प्रीवियस में हमने 1 की बात की थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 कहा दिया, रेज्ड पर r टाइम्स, यानी ये बेसिकली फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है, x-1 चूज r-1 टाइम्स p रेज्ड पर r इनटू 1 माइनस p रेज्ड पर x माइनस r, दिस इज द फार्मूला, ठीक है। और अगर हम इसी फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है, इस सवाल के लिए कि जिसके अंदर हम बात करें कि हमें जो है 6 ट्रायल्स के अंदर 3 सक्सेसेस मिले, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.25 भी हो, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर दिस स्टफ। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या आ गया, x माइनस, यहाँ पे देखें अगर मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी कर दूँ, यानी इसी फॉर्मूले को यहाँ पे मैं कॉपी कर दूँ तो विल गेट एन आइडिया, आपको फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना और भी इजी हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज कॉम्बिनेशन भी डायरेक्ट उसमें आ जाएंगे, यानी यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे बिकॉज स्टार्ट में तो हम जो है वो फॉर्मूले को अंडरस्टैंड कर रहे थे, फॉर्मूला बना रहे थे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन के x-1 इज x, दिस इज x, याद रहे दिस इज x, दिस इज r, दिस इज p, x-1 इज 5 चूज, r-1 इज 2, 5 चूज 2, ठीक है। Probability of success is 0.25 raised to r is 3 times probability of failure 0.75 raised to power 3, because x minus r again 6 minus 3 is again 3, तो that makes sense, ये सेंस भी बनती है। अगर आप देखें हर पॉसिबल वे में 3 सक्सेस 3 फेलियर्स हैं, तो आप 0.25 raised to power 3, 0.375 raised to power 3, दिस इज प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेस, दिस इज प्रोबेबिलिटी फॉर फेलियर। तो उन दोनों की रेज्ड टू पावर 3 हमने लिया है। कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 5 चूज 2, यानी कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे, 5 चूज 2, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल टाइम्स 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, 5 टाइम 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाइड बाय 0.25 रेज्ड टू पावर 3 टाइम्स 0.75 रेज्ड टू पावर 3, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ड्रैग डाउन करूंगा और इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का अगर थोड़ा सा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सॉल्व हम इसको यूं कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल होता है 5 टाइम 4 टाइम 3 फैक्टोरियल। अब इसको फर्दर एक्सपैंड ना करें, इसकी रीजन क्या है, बिकॉज 5 माइनस 2 भी 3 फैक्टोरियल ही होता है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट, 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो 2 1s आर 2 फैक्टोरियल, 2 टाइम्स 1 ही होता है, ठीक है, 2 फैक्टोरियल इज 2 टाइम्स 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दें बेशक, तो 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, तो ये बन गया, यहाँ से तो बन गया 10, ठीक है, 10 इंटू 0.25 रेज्ड पावर 3, 0.25 रेज्ड पावर 3 is 0.25 raised power 3, it's going to be equal to 0.1 0.01 0.015625 0.015625 और इसको टाइम्स कर दिया जाएगा 0.75 के साथ, ठीक है। पहले 0.75 रेज्ड पावर 3 करें, ये बन जाएगा
0.421875 0.421875 और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें, if we multiply these two numbers multiplied by 0.015625 equal this multiplied by 10, तो ये बन जाएगा 0.0659 ठीक है। तो this is going to be equal to 0.0659. so this is the probability जो कि हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे। तो यहाँ से आप देखें दिस इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी टॉक्ड अबाउट इन द प्रीवियस लेक्चर, ठीक है, कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि हमें कितने ट्रायल्स रिक्वायर्ड हैं, यानी अगर हम एक और प्रॉब्लम की बात कर लें यहाँ पे जो कि बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम है, हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जी कि प्रोबेबिलिटी कि एक बंदा जो है वो 2 कॉइन को टॉस करे, ठीक है, और उसको मिले 2 हेड्स फॉर द सेकेंड टाइम ऑन द 5th टॉस, यानी उसने फर्स्ट टाइम टॉस किए 2 कॉइन्स को, सेकेंड टाइम टॉस किए, थर्ड टाइम टॉस किए, फोर्थ टाइम टॉस किए और 5th टाइम टॉस किए, हमने फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी जब वो 5वीं दफा ट्राई यानी 5 ट्रायल के अंदर उसको 2 सक्सेसेस मिले, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब ये स्टार्ट में क्वेश्चन में ऐसे गिवन नहीं है, क्वेश्चन अगर मैं आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन टॉसिंग 2 कॉइन्स विल गेट एग्जैक्टली 2 हेड्स फॉर द सेकंड टाइम ऑन द 5th टॉस, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता है इन एवरी ट्रायल जब आप 2 कॉइन को इकट्ठे टॉस करते हैं तो इन एवरी ट्रायल देयर कुड बी 4 पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, देयर कुड बी 4 पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। वी कैन ईदर गेट, यानी हमारे पास दोनों दफा हेड हेड आ सकता है, एक दफा हेड, एक दफा टेल, एक दफा टेल, एक दफा है, यानी इस पे हेड इस पे टेल या दोनों पे टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग हेड हेड इन ईच ट्रायल इज 1 आउट ऑफ 4। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1 आउट ऑफ 4 है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 3 जगहों पे ऐसे जहाँ पे 3 आउट ऑफ 4 जहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आता है, यानी हेड हेड नहीं आता। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, इसको मैं लिखूंगा 1/4। तो प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास 5 टॉसेस में 2 दफा हेड आए विद 1/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के साथ, तो आई कैन फाइंड इट आउट किस तरह से कि x - 1 यानी x - 1 चूज r - 1 सॉरी मैं थोड़ा साइड पे लिखूंगा, r - 1 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है 1/4 raised to power r, now what is r is 2, ठीक है, 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो कि क्या है 3/4 raised to power 3। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करें, 5 ट्रायल में दो दफा जो है हमारे पास हेड हेड आए, फॉर एग्जांपल फर्ज करें इस दफा हेड हेड आ जाए, फिर यहाँ पे कुछ इट कुड बी एनीथिंग टेल हेड टेल या टेल हेड, इट कुड बी एनीथिंग, फिर हेड हेड आ जाए। तो आप देखें 5 ट्रायल के अंदर 5th ट्रायल में आपको 2 दफा हेड मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे हेड हेड हो सकता है, फिर यहाँ पे हेड हेड हो सकता है, यहाँ पे हेड हेड, तो पॉसिबल तमाम कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम ये कॉम्बिनेशन का जो एलिमेंट है ये साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। तो अगर आप देखें तो मेरे पास आ जाएगा 5 - 1 विच इज 4 चूज r - 1 4 चूज 1 टाइम्स 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 1/16 टाइम्स 1/16 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27/64। अगर आप 4 चूज 1 को सॉल्व करते हैं 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल ओवर 4 - 1 विच इज 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स 3 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा तो गेट 4 हियर, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये एज इट इज 27 डिवाइडेड बाय 256, ठीक है। 64 टाइम्स बिकॉज 1/4 का जो स्क्वायर है 16 आ गया और 4 का क्यूब 64। तो इसको अगर हम देखते हैं या बल्कि हम यूं कर लेते हैं, ठीक है, 4 स्क्वायर और 4 क्यूब, तो ये इसको बना लेते हैं 4⁵, ठीक है। अब ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर आप देखें यहाँ पे 27 डिवाइडेड बाय 4⁵, तो 4 ये जो है इसकी एक पावर कम कर देगा, ये आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 4⁴, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय
256, दिस इज द प्रोबेबिलिटी फॉर द गिवन केस। तो आप इस तरह के तमाम मामलात को जो है वो डील कर सकते हैं थ्रू नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।